भगवान श्री कृष्ण जन्मभूमि पर जो मस्जिद है वो अवैध बनी हुई है और हमारी कृष्ण जन्मभूमि जो है उसके ही जमीन पर वो बनाया गया है। पूरा का पूरा संत समाज, पूरा सनातन अपने इष्ट को, अपनी परंपरा को किसी भी हाल में, किसी भी कीमत तक जाना पड़ेगा, वहाँ तक चलेंगे, क्योंकि परंपराएं चली गई तो सब कुछ खत्म हो जाता है। भाईचारा किसी को पसंद नहीं है तो फिर हम सब लोग जो है उसे हर हाल में किसी भी प्रकार से उसे लेना है और लेकर ही हमको शांति आएगी, सुकून आएगा। जी महाराज जी, अयोध्या में प्रभु राम जी विराजमान हो चुके हैं। मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि को लेकर संत समाज क्या करने जा रहा है? जय श्री कृष्ण। ये तो हम रोज कह रहे हैं और पूरा सनातन संत समाज, ब्राह्मण समाज, सारे विद्वान आचार्य, ये सभी लोग उसी बात को कह रहे हैं कि हमें किसी का चाहिए नहीं और हम अपना छोड़ेंगे नहीं। अभी भगवान श्री राम आए हैं अपने स्थान पर। अभी भगवान श्री राम जी को उनका लौट के भवन प्राप्त हुआ है और बीच में काशी जी का ज्ञान वापी का जो मामला है वो भी सारे साक्ष्य हिंदू पक्ष में आ चुके हैं। अपने कार्यों में व्यस्त हैं और आज व्यस्ततम कार्यों के साथ में जो हर्ष और आनंद का जो विषय हमारा वो ये है कि भगवान श्री राम 22 जनवरी को अपने उस पुनरावृत्त महल में पधार चुके और जो जिनकी शान थी वो आक्रांताओं ने, बाबर ने आकर के ध्वस्त कर दिया था सारे सिस्टम को अपने शासन प्रशासन में और आक्रांता से। पर आज हमारा जो समय आ चुका है वो ये है कि सारे संत महात्मा, सारा सनातन, भगवान श्री राम, भगवान शिव जी को काशी से लेकर के और अब हम मथुरा की तरफ हैं। तो हमें किसी का कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि हमारा जो सनातन धर्म है वो देना जानता है, किसी का कुछ लेना नहीं जानता है। हम किसी के आश्रित नहीं है और हम किसी से कुछ लेना नहीं चाहते। पर हमारे भगवान श्री की जन्मभूमि मथुरा में जो मस्जिद बनी है, आक्रांताओं ने जो ज़बरदस्ती बनाई थी उस समय, आज वो हमारा टाइम आया है तो आज हमें वो हर हाल में चाहिए, क्योंकि पूरा का पूरा संत समाज, पूरा सनातन अपने इष्ट को, अपनी परंपरा को किसी भी हाल में, किसी भी कीमत तक जाना पड़ेगा, वहाँ तक चलेंगे। और पर हम अपने भगवान के, अपने देवताओं के अस्तित्व को सम्मान पूर्वक इस संसार में जैसे था वैसा रखेंगे, क्योंकि परंपराएं चली गई तो सब कुछ खत्म हो जाता है। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण जन्मभूमि पर जो मस्जिद है वो अवैध बनी हुई है और हमारी कृष्ण जन्मभूमि जो है उसी को, उसके ही ज़मीन पर वो बनाया गया है। अब बहुत सारा लंबा समय इंतजार हो गया, भाईचारे को देखते देखते भी बहुत सारा टाइम हो गया। आज भी हम भाईचारे के रूप से ही उस ज़मीन की डिमांड कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं। पर अगर वो बात समझ में नहीं आती है, भाईचारा किसी को पसंद नहीं है, तो फिर हम सब लोग जो है उसे हर हाल में किसी भी प्रकार से उसे लेना है और लेकर ही हमको शांति आएगी, सुकून आएगा। क्योंकि हमारे भगवान श्री कृष्ण जब अपने राम जी की तरफ अपने महल में बैठेंगे, जिस तरह का उनका राज सिंहासन था द्वारकानाथ का, मथुराधीश का, उसी तरह को देख करके हमारी आत्मा को शांति आएगी। अब पूरा सनातन, पूरा संत समाज उस कार्य पे पूरी तरह लगा हुआ है और हर हाल में हमें किसी का चाहिए नहीं और अपना हम छोड़ेंगे नहीं। महाराज जी, आगे का कदम क्या रहेगा? जिस तरीके से मुस्लिम समाज ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है कि सर्वे पे रोक लगाई जाए, उसको लेकर के आगे के क्या संतों का कदम रहेगा कि किस तरीके से जन्मभूमि की लड़ाई आगे की लड़ी जाएगी? मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ, कोर्ट का, कानून का जो विषय है वो कानून अपनी तरफ से देखेगा। हमारा काम जो था वो हम कर रहे हैं, उनका काम है, विपक्ष का काम जो भी है वो कर रहे हैं। वो सुप्रीम कोर्ट में जाएं, जहाँ जाएं, अभी भी सुप्रीम कोर्ट में गए हुए हैं, ज्ञान वापी को लेके गए हैं। पर हमारा जो साक्षी है, हमारे जो सर्वे के साक्षी जो निकलने वाले हैं, जो हम जान रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण के प्रतिमाओं को तोड़ करके यहाँ से लेके आगरा तक पहुँचाया उन्होंने, वहाँ मस्जिद में जाके दफनाया हुआ है, सब खराब किया हुआ हमारा मान सम्मान देवताओं का। उसके लिए किसी भी कोर्ट कानून में वो जाए, कानून अपना काम करेगा, क्योंकि कानून तो सत्य की तरफ जाएगा, कानून हकीकत की तरफ जाएगा, कानून अपना काम करेगा। पर कानून के साथ साथ हम लोग भी सनातनी तो है, हम अपनी परंपरा के लिए लड़ेंगे, हम अपनी परंपरा के लिए कुछ भी करेंगे। पर हम सर्वे करवाएंगे, क्योंकि सर्वे के बगैर कोई भी चीज़ सामने आएगी नहीं। ज्ञानव्यापी का सर्वे नहीं होता तो इतने साक्षी आते कैसे? तो हर हाल में सर्वे होना ही चाहिए जन्मभूमि का भी, क्योंकि सर्वे होगा तो ही सर्वे से सत्य निकल के बाहर आएगा, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाए।